हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 है। हिंदी के वही क्वेश्चंस हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। साथियों, यदि आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर शुभ्रन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है ये जो पंक्तियां हैं इनमें से कौन सा अलंकार है। तो देखिए, एक अलंकार होता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है, पहले तो ये जानिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द से कई सारे अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो ये शुभ्रन शब्द है, क्या जो आपका शुभ्रन शब्द दिया गया है, ये इसके कई सारे अर्थ हैं। कैसे? जैसे कोई कवि शुभ्रन के लिए कवि क्या सोचेगा? सुंदर अक्षर, है ना। कवि जो सोचेगा सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी क्या सोचेगा? सुंदर स्त्री के बारे में। और चोर के लिए शुभ्रन क्या होगा? चोर के लिए जो शुभ्रन होगा सोना चांदी, क्योंकि भाई चोर को तो सोना चांदी ही चुराना है ना। और कवि को क्या करना है? कवि को तो सुंदर सुंदर वर्ड चाहिए कविता लिखने के लिए, हैं। और व्यभिचारी को क्या? सुंदर सी स्त्री मिल जाए, घर बस जाए। तो यहाँ पर सुंदर के सभी के लिए, कवि के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ है, और चोर के लिए अलग अर्थ है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा श्लेष अलंकार। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कबीर दास जी के गुरु थे। आपको बताना है इनमें से कौन हैं जो कबीर दास जी के गुरु थे। बल्लभाचार्य, नरहरिदास, रैदास या फिर रामदास। तो देखिए, बल्लभाचार्य ये किनके गुरु थे? आप बताइए, बल्लभाचार्य किनके गुरु थे या फिर इनके शिष्य कौन थे? तो ये थे सूरदास जी के गुरु। किनके? सूरदास के गुरु थे बल्लभाचार्य। नरहरिदास किनके थे? तो ये थे तुलसीदास जी के। किनके? तुलसीदास जी के नरहरिदास थे। और कबीरदास जी के गुरु का नाम था क्या? रामानंद। ये रामदास नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, रामानंद होंगे, रामानंद, है ना। कौन? रामानंद। आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और रैदास किनके गुरु थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीराबाई के गुरु का नाम बताइए, मीराबाई, तो आप बता देंगे रैदास। ठीक, तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित पद में संज्ञा का कौन सा भेद है। रेखांकित पद है आपका स्वतंत्रता। अब आप बताओ स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है। स्वतंत्रता में आपको संज्ञा बतानी है। तो एक बात आप सुन लीजिए, यहाँ पर जिन शब्दों के जो आपके मूल शब्द होते हैं और मूल शब्द के अंत में, देखो मूल शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आपका ता प्रत्यय लग जाए, त्वा प्रत्यय लग जाए और आपका पन प्रत्यय लग जाता है। ता प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, पन या फिर और भी प्रत्यय जो आते हैं, ऐसे आदि प्रत्यय लग जाएं तो वहाँ पर जो आपकी संज्ञा बन जाएगी, कौन सी संज्ञा बन जाएगी? कौन सी संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। तो आपके
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाववाचक। अब कैसे, देखो स्वतंत्रता में जो मूल शब्द था क्या था, स्वतंत्र। स्वतंत्र में ता प्रत्यय लगा दिया तो स्वतंत्रता हो गया। अब यहाँ पर हो गई भाववाचक संज्ञा। जैसे आपके शब्द होता है अपना, अपना में त्वा प्रत्यय लगा दो तो अपनत्व की भावना हो जाएगी। अपना में पन प्रत्यय लगा दो, अपनापन की भावना हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। साध्वी हो जाएगा, साधुनी हो जाएगा, साधुआइन हो जाएगा या फिर सधवा हो जाएगा। तो देखिए, साधु का अगर आपसे विलोम पूछ ले, साधु का अगर आपसे विलोम पूछ ले तो विलोम क्या हो जाएगा साधु का। साधु का जो विलोम बनता है असाधु बनता है, आ लग जाता है आगे बस। ठीक, और इसका स्त्रीलिंग साध्वी बनेगा, ना साधुनी ना सधवाइन ना कुछ, साध्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। आपको धार्मिक बताना है, धार्मिक जो है ये रेखांकित है। आपको बताना है कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। तो देखो, एक आपका मूल शब्द होता है क्या, धर्म। धर्म होता है, धर्म में यहाँ पर एक प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो आपका जो शब्द बना है धार्मिक बना है। क्या बना है, धार्मिक। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। व्यक्ति तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं संज्ञा हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा। और व्यक्ति है कैसा है, धार्मिक। धार्मिक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विशेषण। व्यक्ति तो है लेकिन व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ये व्यक्ति की विशेषता बता रहे धार्मिक। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन है। आपको बताना है क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो वह वाक्य आपको बताना है। मैं कल नहीं आऊँगा, ठीक है मत आना। यह फूल सुंदर है, अच्छा सुंदर है। कल शाम को घर आना, घर आना, इसमें भी कोई विशेषता नहीं है क्रिया की कोई विशेषता नहीं है। क्रिया विशेषण कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है। मीरा हंसते हंसते घर पहुँची। देखो, घर पहुँची क्रिया क्या है, घर पहुँचने की है। और कैसे पहुँची, घर पहुँची कैसे पहुँची, हंसते हंसते पहुँची। यहाँ पर जो पहुँचने की विशेषता, जो पहुँचने की विशेषता है क्या है, हंसने की है ना। हंसते हंसते घर पहुँची यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं हंसते हंसते। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीरा हंसते हंसते घर पहुँची। ठीक, इसी में है क्रिया विशेषण। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है यानी कि गलत है, वो बताना है आपको। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं कैसी होती हैं, सकर्मक होती हैं। अब बताओ आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में नहीं होता है। कर्मवाच्य केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। किसमें, सकर्मक क्रियाओं में होता है, अकर्मक क्रियाओं में नहीं होता है। क्लियर। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
याद रखेंगे। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, वह रोज जल्दी जाग जाता है वाक्य किस काल का उदाहरण है। भाई कोई व्यक्ति है जो रोज जल्दी जाग जाता है, वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। भाई संदिग्ध वर्तमान क्यों होगा, संदिग्ध का तो कोई संभावना नहीं है यहाँ पे, जल्दी जाग जाता है सीधी सीधी बात है, संदिग्ध की तो कोई बात ही नहीं है ना, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान जो काम तत्काल में समाप्त हुआ होता है, तो तत्काल की तो कोई बात नहीं है, जल्दी जाग जाता है, ये तो सामान्य सी बात है ना। इसके बाद सामान्य वर्तमान काल, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वह रोज जल्दी जाग जाता है, इस वाक्य में होगा आपका सामान्य वर्तमान काल। तो साथियों ये थी हमारी आज की हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है आप ये भी कमेंट्स में बताइएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। साथियों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।